हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, ठीक है, और ए आई जे अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, तो अपने पास रिजल्ट क्या आते हैं कि ए का रैंक निकालो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये सब इक्वल आते हैं, बट ये किसके लिए, रियल एंट्री के लिए। ऐसे सेकेंड, अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्री जो है वो कहां से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या है अपने पास में कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए स्टार ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉन्जुगेट ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए कॉन्जुगेट। तो ये सारे रिजल्ट सेम आते हैं। अब ट्रांसपोज वाला सेम नहीं होता, रैंक ऑफ ए नीड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये इन जनरल ट्रू नहीं आता, कब, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स एंट्री सी से आ रहा है। अब इसके लिए काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको। अब ये क्यों ट्रू नहीं होता, तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल देते हैं। ये रिजल्ट क्लियर है सबको कि अगर रियल से एंट्री है तो ये चारों इक्वल आते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में है तो इसमें कॉन्जुगेट भी आ जाता है। तो ये सारे रिजल्ट तो ट्रू है, बट ये वाला रिजल्ट ट्रू नहीं आता। यहां तक क्लियर है। इसके लिए काउंटर एग्जांपल देखते हैं कि क्यों ट्रू नहीं होता ये यहां तक क्लियर है सबको कि अगर रियल एंट्री है तो मैट्रिक्स का रैंक निकालो, उसके ट्रांसपोज का रैंक निकालो, या ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक निकालो, या ए ट्रांसपोज इंटू ए का रैंक निकालो, तो इक्वल होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 6 रिजल्ट है, बट ये इक्वल नहीं होता ट्रांसपोज वाला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं I1 0 0, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा अपने पास, I1 0 0, तो a इंटू ए, ये क्या आएगा अपने पास, I इंटू आई स्क्वायर प्लस 1, और बाकी सब तो जीरो, ये भी सब जीरो, तो ये कितना आ गया, 0 0 0। ए का रैंक कितना है, द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बट रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू, तो ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक नीड नॉट बी इक्वल, हो सकता है इक्वल भी हो और हो सकता है इक्वल नहीं भी हो। क्लियर है सबको। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं होता, जबकि रियल के अंदर ये इक्वल आता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो इसीलिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर अब बाकी के 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, तो एक रिजल्ट ये भी ऐड कर सकते हैं कि a इंटू ए स्टार ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, कि a का रैंक निकालो, या फिर रैंक ऑफ a इंटू ए स्टार ए, इन दोनों का भी रैंक क्या आता है, इक्वल। तो मतलब ये एक और रिजल्ट आ गया, क्योंकि बाकी 3 के लिए काउंटर एग्जाम्पल मिल गया और ये वाला रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट, ये जो मैट्रिक्स होता है a इंटू ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ग्राम मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स अगर 1 क्रॉस n ऑर्डर का है और दूसरा n क्रॉस 1 1 क्रॉस, सपोज एक x ले रहा हूं मैं, ये इस तरीके से x1
x2 सॉल्व अप टू xn। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, x1 सॉल्व अप टू xn। ठीक है, तो जब मैं x इंटू एक्स ट्रांसपोज लूंगा तो ये एक मैट्रिक्स कैसा आएगा, ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, ये 1 क्रॉस n ऑर्डर का है, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा n क्रॉस n ऑर्डर का। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसका एक एंट्री इसके साथ, तो ये आ जाएगा अपने पास x1 स्क्वायर, फिर x1 इंटू x2, x1 इंटू x3 सॉल्व अप टू x1 इंटू xn। ऐसे जब सेकेंड निकालोगे तो x2 इंटू x1, x2 का स्क्वायर, x2 इंटू x3 सॉल्व अप टू x2 इंटू xn। ऐसे लास्ट में क्या आएगा, xn इंटू x1, xn इंटू x2 और लास्ट में xn इंटू, ये क्लियर है सबको। ये जो मैट्रिक्स बनता है, इस टाइप के जो मैट्रिक्स आते हैं उनका रैंक हमेशा 1 होता है। तो ये आगे से रिजल्ट याद रखना कि अगर x n क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और x ट्रांसपोज 1 क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक हमेशा 1 होता है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है सबको ये, क्योंकि ये पूरे मैट्रिक्स को इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में करके बनाया है। इसको 2 के लिए प्रूव कर सकते हो, बाकी वैसे इसको इन जनरल पूरा ये भी प्रूव कर सकते हैं। 2 के लिए क्लियरली दिखता है कि जो सेकेंड वाला रो है वो फर्स्ट का लीनियर कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट क्लियर है सबको। जैसे अगर ये इतना ही ले लो तो इसके पास x1 स्क्वायर है, इसके पास x1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, इसको x1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। इसको अगर मैं x1 से कर दूं और इसको x2 से कर दूं तो ये x2 स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास, ये दोनों सेम हो जाएंगे। ऐसे इसको x1 से कर दूंगा तो ये दोनों सेम होके 0 हो जाते हैं। ऐसे 3 के लिए कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं कि ये सब इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है। क्लियर है सबको। तो ये आगे से रिजल्ट याद रखना कि अगर x कोई एक n क्रॉस 1 ऑर्डर का वेक्टर बोलो या मैट्रिक्स बोलो तो ये वेक्टर की फॉर्म में आता है n क्रॉस 1 और ये उसका ट्रांसपोज। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स आते हैं इनका रैंक हमेशा 1 होता है। क्लियर ये पॉइंट सबको। तो ये कुछ रिजल्ट है जो अपने को याद रखना है, एक ग्राम मैट्रिक्स का और एक ये वाला। इसके बेसिस पे क्वेश्चन था, किधर गया? If A be a n cross 1 non-zero column matrix, then the rank of n cross n matrix A into A transpose is ऑप्शन नंबर 1 0, B 1, C n minus 1 और D 1। क्या आएगा इसका आंसर? हेलो, क्या आएगा इसका आंसर? हेलो।
वी सिंपल है क्या, वही मैट्रिक्स तो जब भी हम लोग पढ़ के आए। ये अपने पास एक कॉलम मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 ऑर्डर का, तो रैंक अपने को पूछा है ए इंटू ए ट्रांसपोज का, तो वही मैट्रिक्स है, वो एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका रैंक, इसमें कोई भी एंट्री हो कोई मैटर नहीं करता, उसका जो रैंक आएगा वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, ठीक है, अभी रैंक ए प्लस बी उसके बेस पे कुछ रिजल्ट देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसमें से? सिक्स का डी, सिक्स का
सबका यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th और 6 का बी। रैंक ऑफ ए प्लस बी, मैक्सिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी या लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा रैंक ए रैंक बी के, लेस देन होगा रैंक ए रैंक बी के, लेस देन ए मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी या लास्ट में मैक्सिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी के इक्वल होगा। फिफ्थ का बी, फर्स्ट इज फॉल्स सेकेंड इज ट्रू। ए और बी मिनिमम से चलो देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी मैक्सिमम के इक्वल होगा, लेस देन होगा मिनिमम ऑफ रैंक रैंक बी, और इसमें किस पे रिजल्ट है, रैंक ऑफ ए प्लस बी पे। एक बार कह रहा है इसके इक्वल होगा, एक बार कह रहा है इससे लेस देन होगा इनके सम से, एक बार कह रहा है कि दोनों के मिनिमम से भी लेस देन होगा, और एक में कह रहा है कि दोनों के मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो चेक करते हैं एक एक। पहले काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। फर्स्ट में क्या कह रहा था कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, एक में कह रहा है कि ये इक्वल हो जाएगा, मैं दोनों के रैंक का मैक्सिमम ले लूं। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं। एक में कह रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी ये लेस देन होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। वैसे एक ही एग्जांपल से दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं 1 0 0, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। एक मैट्रिक्स ले ले रहा हूं 0 0 0 1, रैंक ऑफ बी क्या आ जाएगा अपने पास 1। रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 2। दोनों का मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए 1, रैंक ऑफ बी 1, यानी कि 1। 2 और 1 इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड में कह रहा है कि इन दोनों के मिनिमम से लेस देन होगा, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। दोनों का मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम है 1, अरे 1 और 1 का मिनिमम, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब 2 लेस देन 1। अगर ये करेक्ट हुआ इसका मतलब 2 लेस देन 1, ये भी करेक्ट होना चाहिए। तो इस काउंटर एग्जांपल से अपना दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये पॉइंट क्लियर है, ये समझ में आया सबको। ये क्लियर है सबको। अच्छा, मिनिमम वाला कहाँ पे आता है वो भी देख लो। मैंने क्या बताया था कि रैंक का मतलब क्या होता है, जितने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे या फिर एक माइनर मिल जाए उस ऑर्डर का नॉन जीरो। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मान लो 2 3 5 6 0 8 2 3, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है। तो अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो माइनर तो हमेशा स्क्वायर ऑर्डर, मतलब जो मैट्रिक्स का माइनर का ऑर्डर रहेगा वो हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का रहेगा। तो इसके पास 2 ऑर्डर का ही हम लोग माइनर निकाल